करो, ये विला मेरी बॉस का है जिनके लिए हम काम करते हैं। आप सब उन्हें जानते हो, वो शंघाई की लोकल रिच औरतों में से एक है। मैं तो बस उसके अंडर रह रही हूँ। तभी व्यूवर्स ने बास्केटबॉल कोर्ट के पास किसी को खड़ा देखा, एक ओल्ड मैन। ये देखते ही सब व्यूवर्स हंसने लगे। क्या ये वही ओल्ड मैन है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है और ये खुद को तुम्हारा बॉस बोल रहा है? अब देखो, इसका पर्सोना पूरी तरह कोलैप्स हो गया। एक्ट ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाया। यूवे ने पीछे मुड़कर देखा, पता चला ओल्ड एंसेस्टर रूम से बाहर आ गया था। शायद अंदर बोर हो रहा था, इसलिए बास्केटबॉल देखकर थोड़ा एंटरटेनमेंट लेने आ गया। यी फेंग बास्केटबॉल बॉक्स के बिल्कुल पास खड़ा था, जिसमें 7-8 बास्केटबॉल्स रखे हुए थे। रुको, सब लोग बकवास बंद करो। यूवे ने बास्केटबॉल नीचे रखा, सीधी खड़ी हुई और प्लीडिंग जेस्चर करते हुए मर्सी मांगने लगी। ये मेरे एंसेस्टर हैं, इनकी एज 100 साल से भी ज्यादा है, बिलीव कर सकते हो। मैं शिफ्ट हुई क्योंकि मेरे एंसेस्टर मुझे ढूंढते हुए आए थे। पुराना घर बहुत छोटा था। जैसे ही उसने बात खत्म की, सबने अपने सिर के ऊपर से एक स्विच साउंड सुना। बास्केटबॉल नेट के अंदर क्लीन शॉट जाने की आवाज। उस क्रिस्पी और परफेक्ट शॉट के साथ जब सबने देखा कि यी फेंग कैजुअली बास्केटबॉल थ्रो कर रहा था, पूरा लाइव स्ट्रीम ऑडियंस पागल हो गया। क्या सीरियसली ये शॉट ओल्ड मैन ने मारा? ये प्री अरेंज स्क्रिप्ट तो नहीं हो सकता ना? यू वे भी बिल्कुल स्टन रह गई। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी डिस्टेंस से शॉट लगाना, हालांकि एनबीए कोर्ट पर भी इतना इजी नहीं होता। और सब लोग शॉक से रिकवर भी नहीं कर पाए थे कि तभी यी फेंग ने दोबारा बास्केटबॉल उठाया और कैजुअली हल्का सा थ्रो किया। अगेन एक स्विच आवाज के साथ बॉल फिर से सीधा नेट के अंदर चली गई। इस बार कैमरा ने सब कुछ क्लियरली कैप्चर कर लिया और लाइव स्ट्रीम का चैट कमेंट से भट पड़ा। सब लोग कहने लगे ये पक्का कोई बास्केटबॉल मास्टर है जो ओल्ड मैन के रूप में आया है, क्योंकि कोई ओल्ड मैन इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? ये बहुत इम्पॉसिबल है। असल में यी फेंग सिर्फ यूवे के मूवमेंट्स इमिटेट कर रहा था। उसने लगातार 2 शॉट्स मार दिए, फिर उसे लगा कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो रुक गया और साइड में खड़ा हो गया। यूवे खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, ग्रैंडपा, क्या आपने पहले कभी बास्केटबॉल खेला है? नहीं, मैंने कभी ये चीज टच भी नहीं की। मैं तो बस कैजुअली थ्रो कर रहा था। ये तो एक एक्सीडेंटल एक्ट था। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बॉल इतनी इजीली बास्केट में चली जाएगी। वैसे ग्रैंड डॉटर, तुम अभी किस से बात कर रही थी? तुम्हारे ग्रैंडफादर के सामने हाई लाइव स्ट्रीम हो रहा है। यी फेंग इस नए कॉन्सेप्ट लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड था। यूवे ने एक्सप्लेन किया, तब जाकर उसे समझ आया। मतलब कैमरा के थ्रू बहुत सारे लोग रियल टाइम में सब कुछ देख सकते हैं। तभी ली यू फे विला से बाहर आई और बोली, मैंने आपके लाए हुए सारे ओल्ड फोटोज देख लिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें फ्रेम करवा के वॉल पर लगा दूं? उन सब चीजों की जरूरत नहीं, परेशान मत हो, सबको फेंक दो। वैसे भी अब वो सब यूजलेस हैं। उनमें बस यूए की ग्रैंड पेरेंट्स के ओल्ड फोटोज हैं और मेरी भी एक फोटो जो कि एम्परर के साथ है, उसे भी जला दो, अच्छी तरह बर्न कर देना, बात खत्म। मैं सोच रहा था कि इन फोटोज को प्रूफ के तौर पर रखूं ताकि दिखा सकूं कि वो प्राइवेट कोर्ट यार्ड मुझे उनकी तरफ से गिफ्ट मिले थे। लेकिन यूवे ने कहा कि ओल्ड लैंड डीड्स अब वैलिड नहीं है, तो ये सब यूजलेस ही हुआ। फिर उन्हें रखने का क्या फायदा? लाइव स्ट्रीम का चैट फिर से ब्लास्ट हो गया। ओल्ड मैन की एम्परर के साथ ओल्ड फोटोज और पुराने बीजिंग कोर्ट यार्ड हाउसेस के लैंड डीड्स। क्या ये ओल्ड मैन बस ब्रैगिंग कर रहा है? ली यूवे ऑब्वियसली उन फोटोज को बर्न नहीं करने वाली थी, चाहे वो फोटोज में लोगों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन बहुत से लोग ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज वाले फॉरेनर्स थे, इसलिए उन फोटोज की कॉमेमोरेटिव और रिसर्च वैल्यू काफी थी। जब यूवे ने देखा कि उनके ग्रैंडफादर का बास्केटबॉल में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो उसने भी इंसिस्ट करना छोड़ दिया। वो वापस विला के अंदर गए और इंडोर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया। मतलब बेसिकली वो बस कैजुअली गेम खेलते हुए स्ट्रीम कर रही थी। इस बीच यी फेंग के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने देखा कि यूए ने फोन साइड में रख दिया और स्क्वायर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ गई। उसे लगा लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुका है। यी फेंग को बस इतना पता था कि फोन से लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है, बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में वो बिल्कुल क्लूलेस था। यी फेंग अपने रूम में ऊपर जाना चाहता था, लेकिन जब उसने विला की स्पाइरल स्टेयरकेस देखी जो सिर्फ कुछ मीटर्स की हाइट के लिए इतनी लंबी बनी हुई थी, तो उसे समझ नहीं आया कि इतना अननेसेसरी स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है। उसे वो टाइम वेस्ट करने वाला और बेकार लगा। इसलिए यी फेंग ने सीधा हल्का सा कदम लिया और एक लाइट पुश के साथ डायरेक्टली सेकंड फ्लोर तक जंप कर दिया। उसने रेलिंग पकड़ी और फ्लिप मारकर सेकंड फ्लोर कॉरिडोर में लैंड कर गया। उधर लाइव स्ट्रीम चैट और गिफ्ट्स इतनी क्रेजी हो रहे थे कि यूवे को लगा व्यूअर्स प्रैंक कर रहे हैं। फैंस के कहने पर उसने रिप्लाई चेक किया और देखते ही कंप्लीटली फ्रीज हो गई।
विला के मेन हॉल के पीछे ग्रैंडपा यी फेंग ने बस सेकंड फ्लोर की तरफ कैजुअली देखा था, फिर सोफा पर स्टेप रखा और सीधा सेकंड फ्लोर तक लीप मार दिया। एकदम ग्रेसफुली लैंड करते हुए उसकी मूवमेंट्स इतनी स्मूथ और नेचुरल थी जैसे कोई मूवी स्पेशल इफेक्ट चल रहा हो। नॉर्मली काम रहने वाली यूवे भी शौक में चिल्ला उठी, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल, स्ट्रीमर जल्दी पीछे देखो, तुम्हारे एंसेस्टर आ रहे हैं, वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़े हैं। यूवे ने रिफ्लेक्सिबली पीछे मुड़कर देखा और सच में ग्रैंडपा यी सेकंड फ्लोर कॉरिडोर में खड़े थे। लेकिन यी फेंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग और सिटीजन स्क्रीन के थ्रू उसे देख रहे हैं। उसके लिए तो बस फोन लाइव स्ट्रीमिंग का एक सिंपल टूल था, उसे सिर्फ इतना समझ आता था कि बहुत लोग देख सकते हैं। और इस बार वो भी स्पाइरल स्टेयरकेस की इतनी सारी स्टेप चढ़ने में लेजी फील कर रहा था और अपना टाइम वेस्ट ना करने के लिए उसने इस तरह किया। तो उसने सीधा सेकंड फ्लोर की रेलिंग क्रॉस की और नीचे जंप मार दिया। ये वन हैंडेड रेलिंग वॉल्ट इतना स्टाइलिश और डैशिंग था कि मूवी वाली जैकी चैन के एक्शन सीन्स भी कम एक्साइटिंग लगते। एक इंस्टेंट में लाइव स्ट्रीम रूम फिर से एक्सप्लोड हो गया। ओल्ड मैन इतनी हाइट से जंप कर गया, ये आदमी डेफिनेटली ऑर्डिनरी नहीं है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि लैंडिंग का इम्पैक्ट भी यी फेंग पर इफेक्ट नहीं हुआ। नॉर्मली कोई इंसान इतनी हाइट से जंप करता है तो नीज नेचुरली बेंड होते हैं शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन यी फेंग ने बस हल्का सा हेड लोवर किया। जब उसने ऊपर देखा, उसने सिर्फ यूए और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखते हुए पाया। तब उसे रियलाइज हुआ कि शायद उसे ऊपर से नीचे आने के लिए इतना शॉकिंग मेथड यूज नहीं करना चाहिए था। कुछ देर के लिए दोनों बस एक दूसरे को स्टेयर करते रहे। यूवे का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे अपने फादर और लेट ग्रैंडफादर की बातें याद आई। वो हमेशा कहते थे कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे और स्पेसिफिकली अगर वो बात करे वो एक तरह के हर्मिट थे। इस पल यूवे ने एक ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए अपने मन में एक पॉपुलर टाओइस्ट प्रीस्ट का नाम याद किया जो इंटरनेट पर बहुत फेमस था, मास्टर चेन। उस मास्टर चेनफू की स्किल्स भी काफी इंप्रेसिव थी। वो सिटी वॉल से सिर्फ 3 स्टेप्स में नीचे नदी में जंप कर जाता था। फिर यी फेंग ने ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए अपना हाथ मुंह पर रखा और हल्का सा झूठा सा खांसी का नाटक किया। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। और मजीद कहा, शर्म आती है, इस उम्र में ऐसा ओल्ड बिहेवियर नॉर्मल होता है ना, खांसी करना भी ओल्ड लोगों के लिए नॉर्मल होता है ना। यूवे बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गई। उसका ये अननेचुरल एक्टिंग देखकर वो स्पीचलेस और फ्रस्ट्रेटेड हो गई। वो पूछ बैठी, ग्रैंडपा आप पहले क्या करते थे? क्या आप सर्कस परफॉर्मर थे? यी फेंग मुस्कुराया और बोला, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। एक बार तो मुझे एम्परर बनना और ड्रैगन थ्रोन पर बैठाने का ऑफर भी मिला था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। बाकी सब ठीक था। लाइव स्ट्रीम के व्यूवर्स फिर से कंट्रोल नहीं कर पाए। एम्परर बनने के अलावा सब कुछ किया है। ये तो लेजेंडरी लेवल ब्रैगिंग है। शायद हिस्ट्री में सिर्फ हान शिन ही ऐसा कर पाया होगा। तभी सेकंड फ्लोर से एक आवाज आई, यूवे तुम यहाँ हो? आज क्या स्ट्रीम किया? जरा मुझे भी दिखाओ। इस वक्त लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी बहुत एक्टिव था। व्यूअर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। यूवे ने यी फेंग की तरफ देखते हुए कंफ्यूज्ड और अम्यूज्ड टोन में कहा, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं क्या हुआ अभी? हमारे एंसेस्टर सेकंड फ्लोर पर कैसे आए? स्टेयर से आए क्या या फिर फ्लाई करके? सच बताऊं तो वो ऊपर से उड़ के आए थे। ये जोक मत बनाओ, बिल्कुल बोरिंग है। लियू फे ने स्नॉट करते हुए सोचा कि यूवे बस लाइव स्ट्रीम को एंटरटेन करने के लिए एग्जैजरेट कर रही है, मगर यूवे बिल्कुल स्पीचलेस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक्सप्लेन करे। वो ये भी रियलाइज नहीं कर पाई कि उसके पीछे क्या हो रहा था। स्क्रीन पर व्यूअर्स ने ऑलरेडी वो सीन रिकॉर्ड कर लिया था। कंप्यूटर के सामने बैठकर चैट देखते हुए मैसेजेस स्नोफॉल्स की तरह गिर रहे थे और गिफ्ट्स नॉन स्टॉप आ रहे थे। व्यूअरशिप 1.2 मिलियन से जंप करके 3 मिलियन से ऊपर चली गई थी। ये लाइव स्ट्रीम ऑलमोस्ट टॉप टियर स्ट्रीमर्स के लेवल्स को टच कर रही थी और लाइव स्ट्रीम ऑफिशियल चार्ट्स पर टॉप पोजीशन पर आ गया था। ज्यादा से ज्यादा लोग क्यूरियोसिटी में ज्वाइन कर रहे थे। थैंक यू सभी गिफ्ट्स के लिए, मैंने सब देख लिया है, थैंक यू। मेरे एंसेस्टर को लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं उनकी तरफ से आप सब से थैंक यू बोलती हूँ और मैं अब लाइव स्ट्रीम बंद करती हूँ। बस आज के लिए इतना ही। और इतना कहकर यूवे ने लाइव स्ट्रीम क्लोज कर दिया और ऑफलाइन हो गई। इस वक्त लियू फे ने देखा कि यूवे ने स्ट्रीम एंड कर दिया है तो वो पास आ गई। कमेंट सेक्शन ओपन करते हुए वो मुस्कुराई और बोली, ये लोग अभी भी बहुत संख्या में स्पैम कर रहे हैं। वैसे आज एक्चुअली हुआ क्या था? हमारे ग्रैंडफादर ने आखिर किया क्या? तुम लोग तो काफी एक्साइटेड हो, रेवेन्यू भी काफी अच्छा है, डेटा इंप्रेसिव है, पॉपुलैरिटी और फॉलोवर्स दोनों काफी ग्रो कर रहे हैं। अगर ये मोमेंटम मेंटेन रहा तो तुम प्लेटफॉर्म से बेटर डील भी नेगोशिएट कर सकती हो। यूए सोफा पर बैठ गई और लियू फे ने पूछा, तुमने सच में रिप्लाई नहीं देखा? मैं तो ऑलमोस्ट बोल ही गई थी, अभी देख लेती हूँ रिप्लाई। सच में फ्लाइंग था? यूवे ने कामली रिस्पॉन्ड किया, वो सरप्राइज वाली बात नहीं है, वो सीधा फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जंप कर गया था। मैं आज बिल्कुल डम फाउंडेड
एक्साइटेड हो गई हूँ। अगली सुबह लियू फे ने टाइम वेस्ट नहीं किया, वो अपने गिल्ड स्टूडियो गई और कोर मेंबर के साथ मीटिंग स्टार्ट कर दी। इस बार यूवे और उसके एंसेस्टर की वजह से उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करियर को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई थी और ये चांस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंटरनेट फेम कभी परमानेंट नहीं होता। आज जो वायरल है वो कल गायब हो सकता है। अगर इस वेव को कैच कर लिया तो सक्सेस मिल सकती है, वरना अपॉर्चुनिटी चली जाती है। यूवे पहले सेकंड टियर स्ट्रीमर थी, लेकिन अब वो गिल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रीमर बन चुकी थी। मीटिंग का कोर टॉपिक यही था, यूवे और उसके एंसेस्टर की पॉपुलैरिटी को कैसे यूज किया जाए। प्लान्स और प्रमोशनल मटेरियल्स पहले से रेडी थे। सब लोग शॉर्ट प्लेटफॉर्म, वीडियोस, वेबसाइट्स और न्यूज साइट्स पर प्रमोशन करो। लियू फे ने कॉन्फ्रेंस रूम के बीच बैठकर कहा, फोकस यीफेंग पर होना चाहिए। एक मेंबर ने बोला, सर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। जहां भी जाओ ओल्ड मैन फ्लाइंग टू सेकंड फ्लोर ऑलरेडी वायरल है। हम जितना भी पुश करें इफेक्ट सेम ही नहीं होगा। मैं पूरा दिन स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये क्लिप्स हर जगह है, तो बेटर है हम वेबसाइट्स और न्यूज मीडिया पर फोकस करें। लियू फे खुशी से बोली, नेटिजन्स यानी कि जो लोग नेट इस्तेमाल करते हैं सच में शॉक हो गए हैं। वो यीफेंग को जेन्युइनली पसंद करते हैं, वरना वो अपने आप हेल्प क्यों करते। इस लेवल की हाइप के साथ यूवे का लाइव स्ट्रीम पक्का हिट है। ओल्ड मैन का ह्यूमर और पर्सनैलिटी भी काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम और भी ज्यादा वायरल होगा। इवन अगर यूवे सुअर भी बन जाए उस लाइव स्ट्रीम में तो पक्का उसकी नेक्स्ट वीडियो वायरल होगी, मतलब कि उस ओल्ड मैन की वजह से। लेकिन तभी लियू फे का फोन रिंग हुआ। कॉलर आईडी देखकर उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। वो जल्दी से बाहर चली गई। रूम में लोग विस्पर करने लगे कि शायद फैमिली प्रेशर या फादर का कॉल हो सकता है, क्योंकि उसके फादर और ब्रदर लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को लो क्लास बिजनेस समझते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि एक टॉप हिस्ट्री स्टूडेंट ऐसी फील्ड में क्यों जा रही है। मिस्टर लियू एक रिस्पेक्टेबल और रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को लो क्लास प्रोफेशन माना जाता है और इस फील्ड में हर टाइप के लोग होते हैं, इसलिए उनकी फैमिली का वरिड होना नॉर्मल बात है। लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में मिलने वाले लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उतने क्लासी नहीं जितना लोग बाहर से समझते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स को ही देख लो, जैसे ही उनके पास अचानक पैसा आता है कई लोग एरोगेंट और पागल जैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आखिर टैलेंट और कैरेक्टर दोनों जरूरी होते हैं, सिर्फ तभी कोई इंसान लॉन्ग टर्म टिक सकता है। मुझे लगता है कैपिटल हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागता है। अगर हम मिस्टर लू को लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बना दें तो शायद उनकी फैमिली भी इस काम को एक्सेप्ट कर ले। प्रॉब्लम ये है कि हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे और इतना पैसा भी नहीं कमा रहे कि लोग इम्प्रेस हो जाए। यूवे चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, वो कुछ नहीं बोली। अंदर ही अंदर वो समझ रही थी कि लियू फे जो भी कर रही है वो असल में अपनी दोस्त की भलाई के लिए कर रही है। कुछ देर बाद यूवे उठकर रूम से बाहर गई और लियू फे को ढूंढने लगी। उसने पूछा, तुम्हें अंकल लियू का कॉल आया था? लियू फे ने कहा, नहीं, मेरे भाई का कॉल था, लेकिन बात ऑलमोस्ट सेम ही है, बस मैसेज पहुंचाना था। सच कहूँ तो मैं काफी टाइम से इंडस्ट्री चेंज करने का सोच रही हूँ। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि ये इंडस्ट्री असल में कैसी है, और क्योंकि हम इंडस्ट्री के डर्टी रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते तो नेचुरली हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन अब जब हमारे पास वो ओल्ड मैन है तो सिचुएशन अलग है। चाहे आज तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं किया, फिर भी ऑडियंस तुम्हें पसंद कर रही थी और गिफ्ट्स भेज रही थी ना। मुझे लगता है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हमारी गिल्ड ये चांस मिस नहीं कर सकती। यूवे ने पूछा, लेकिन चेयरमैन लियो को कैसे समझाए? टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वैसे भी मैं इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाला इंसान नहीं हूँ। हमारे पास फाइनली एक मौका आया है, अगर ये मिस हो गया तो जिंदगी भर रिग्रेट करेंगे। वैसे भी मैंने ओल्ड मैन से प्रॉमिस किया है कि मैं उसका ख्याल रखूंगी और उसके लास्ट टाइम तक उनके साथ रहूंगी। ये सुनकर यूवे शॉक हो गई। यूवे हंसकर बोली, हाँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उन्हें अपने डिसेंडेंट्स ना मिले। अब कुछ फैमिली मेंबर्स मिल तो गए हैं, लेकिन तुम्हारी इनकम स्टेबल नहीं है। सच बोलूं तो लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में कुछ भी स्टेबल नहीं होता। आज फेम है, कल गायब। इसीलिए हम ओल्ड मैन को सेंटर बना के आउटडोर लाइव स्ट्रीम करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम एक टॉप लेवल स्ट्रीमर क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ओल्ड मैन एक चलती फिरती हिस्ट्री बुक जैसा है। हमें उसे कोई डेंजरस स्टंट करवाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें लेट चिन डायनेस्टी और रिपब्लिक ऑफ चाइना के जमाने की स्टोरीज शेयर करने दो। हमारे लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी हिट हो जाएगा। सोचो जरा, आजकल उनकी एज के ज्यादा लोग मेंटली इतने शार्प
नहीं होते और ना ही इतना क्लियरली बात कर पाते हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अमेजिंग हैं, उनकी आंखें और कान भी यंग लोगों जैसे एक्टिव हैं और ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनमें नई चीजें सीखने और एक्सेप्ट करने की एबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वक्त शंघाई के एक विला में लियू फे के फादर, जिनका नाम लियू जेंग्यो है, उन्होंने अपने बड़े बेटे लियू यूही से पूछा, लियू फे को समझाया या नहीं, क्या वो उस बेकार गिल्ड को बंद करने के लिए रेडी है? लियू यूही, उसने हेल्पलेसली होकर जवाब दिया, जो बोलना था बोल दिया, लेकिन 2 बात के बाद ही उसने कॉल कट कर दिया। वो लड़की सच में बहुत ट्रबलसम है। कुछ टाइम पहले ऑनलाइन रिलेशनशिप में फंस गई थी, फिर मिलने भी चली गई थी और वहाँ एक ओल्ड मैन निकला। कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी और अब वो गिल्ड बंद करने को भी रेडी नहीं है। पता नहीं वो क्या करना चाहती है। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, ओ फादर, एक और बात, वो ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर असल में यूवे है, फेया की बेस्ट फ्रेंड। सुनने में आया है कि ये यूवे उस ओल्ड मैन को लेकर फेया के विला में शिफ्ट हो गई है, साथ रह रहे हैं। ये सुनकर लियू चिन भी टेंशन में आ गया। नॉर्मली वो अपनी डॉटर की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता था, फैमिली ऑलरेडी बहुत रिच थी, इसलिए उसे लगता था बेटी जो चाहे वो करे, बस लिमिट क्रॉस ना करे। लेकिन ओल्ड मैन वाली बात सुनकर वो भी अनईजी हो गया। दोनों ऑनलाइन रिलेशनशिप में थे और अब एक ही विला में रह रहे थे। हाँ, एज डिफरेंस ऑलमोस्ट 100 साल का था, लेकिन ये फेंग की स्किन सरप्राइजिंगली यंग थी, ना रिंकल्स ना एज स्पॉट्स, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड लगते थे। इसीलिए लियू चिन और भी ज्यादा वरिड हो गया। लियू के फादर ने बस ठंडी सी स्नॉट मारी। उसे इन सब रोमांस वाली बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो सिर्फ ये चाहता था कि उसकी डॉटर इन यूजलेस चीजों से दूर रहे। उधर यूवे और लियू फेया घर लौट चुकी थी। जैसे ही यूवे ने लाइव स्ट्रीम ऑन किया, वो शॉक रह गई। ऑनलाइन व्यूअर्स 3 मिलियन से भी ज्यादा थे, लेकिन ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेड था। ओल्ड मैन वाली वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुकी थी। यूवे ने कैमरा ऑन करके अपनी तरफ किया। स्क्रीन पूरी तरह कमेंट्स और एक्साइटमेंट से भर चुकी थी। अब लोग बस एक ही बात बोल रहे थे, ओल्ड मैन को बुलाओ, ग्रैंडपा कहाँ हैं, उन्हें स्क्रीन पर लाओ। यूवे ने पीछे मुड़कर देखा, ये फेंग ऑलरेडी हॉल में आ चुके थे। जब उन्होंने यूवे की आवाज सुनी तो वो रूम से बाहर आ गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। पहले तो वो शॉर्टकट लेने के लिए रेलिंग से जंप करने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यूवे उन्हें देख रही है, वो रुक गए। यूवे ने इरिटेट होकर कहा, ये डिजाइन तुम्हारे जंप मारने के लिए बनाया गया है क्या? हर वक्त स्टंट करना जरूरी है? कल ही यूवे ने उन्हें वार्निंग दी थी कि डेंजरस स्टंट्स अवॉइड करें। अगर कुछ परफॉर्म करना है तो पहले बता दिया करे, ताकि सेफ्टी मैट्स और प्रोटेक्टिव गियर्स रेडी किया जा सके। इसलिए ये फेंग ने क्वाइटली हाथ नीचे कर दिए और सीधा खड़े हो गए। कई बुजुर्ग लोग अपने बेटों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स के सामने सॉफ्ट हो जाते हैं। डर की वजह से नहीं, प्यार की वजह से। ये फेंग भी बिल्कुल वैसे ही थे। ये बात बिल्कुल सही थी, सीधा दिल पर लगने वाली। लेकिन उनके दिल में एक और भी बात दबी हुई थी। उनकी कल्टीवेशन का रास्ता अब आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे उनकी जर्नी एक डेड एंड पर आकर रुक गई हो और अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। उसके पास अब सिर्फ उसके रिश्तेदार बचे थे, उसके खून के रिश्तेदार, और वो अपनी परपोती यूवे को बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी विला के हॉल का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। यूवे का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि उसने इन लोगों को पहचान लिया था। क्या ये लियू फे का फादर और भाई नहीं है? यूवे ने लाइव स्ट्रीम की परवाह नहीं की और जल्दी से उनके पास जाकर उनका स्वागत किया। फिर उसने ऊपर की तरफ देखकर आवाज लगाई, जल्दी नीचे आओ, अंकल लियू आ गए हैं। कॉरिडोर में खड़ा ये फेंग इन लोगों को देख रहा था। हर एक आदमी उसे बिना बुलाए आए मेहमान जैसा लग रहा था और उनकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो सीधा एक छलांग लगाकर अपनी पोती के पास आ गया और आराम से जमीन पर उतर गया। ये जंप देखकर लियू के फादर के आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स तक शॉक हो गए। वो सब बड़े बड़े मजबूत आदमी थे। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्हें दूसरे और तीसरे फ्लोर के बीच की हाइट देखी, फिर ये फेंग की उम्र और उसके पूरे सफेद बाल देखे उनकी आंखें लगभग बंद हो चुकी थी, कंफ्यूजन से भरी हुई। आराम से लैंड करने के बाद ये फेंग की प्रेजेंस अचानक और भी ज्यादा हैवी हो गई। वो अपनी छड़ी पर झुक कर खड़ा था और उनकी ठंडी नजर उन बिना बुलाए मेहमानों पर गिर गई। पता नहीं क्यों उस एक नजर ने लियू के फादर की रीढ़ की हड्डी तक को ठंडा कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी तक को छेद दिया गया हो। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम था? ये बात सच थी कि बुढ़े आदमी का झुका हुआ शरीर जब सीधा खड़ा होता है तो उसमें एक खतरनाक ऑरा महसूस होता है। क्या ये वही लेजेंडरी किलिंग इंटेंट है? ये फेंग ने उन लोगों को देखा और जब उसने यूवे को उनका स्वागत करते हुए देखा तो उसने बात को और आगे नहीं बढ़ाया। उसने अपनी तीखी ऑरा वापस खींच ली, मुड़कर शांति से सोफा की तरफ चला गया। वो आराम से बैठ गया, अपनी छड़ी को दोनों पैरों
के बीच टिकाया, दोनों हाथ ऊपर रखकर चुपचाप लियू के फादर और बाकी लोगों को देखने लगा। तभी लियू के फादर ने अपनी नजर अपने बड़े बेटे लियू यूही की तरफ घुमाई। यूवे ने इंट्रोडक्शन दिया, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। थोड़ी एम्बेरस्ड होते हुए उसने समझाया, ओल्ड मैन को किसी की देखभाल चाहिए होती है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। हम अगले कुछ दिनों में रहने के लिए जगह ढूंढ लेंगे और जैसे ही कोई ठीक जगह मिल गई हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना करें। लियो के फादर ने यूए की तरफ देखा और उसका टोन थोड़ा नरम हो गया। तुम्हें जगह बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम फेया की अच्छी दोस्त हो, यहाँ रह सकती हो। वैसे भी वो पूरी विला में अकेली नहीं रह सकती, उसे सेटल डाउन करने की कोशिश करो। जी अंकल, मैं करूंगी, मैं उसे प्रॉपरली बात करूंगी, मैं फेया को नीचे बुलाती हूँ। ये कहकर लियो यूही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। यूवे, तुम्हें इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, ये मेरा घर है, इतनी फॉर्मल मत बनो। टी और पानी सर्व करने का काम उसने सर्वेंट पर छोड़ दिया। यूवे सिर्फ साइड में खड़ी रहकर चुप रह गई। लॉजिक के बेस पर ये बात सही थी, वो गेस्ट थी और सामने वाला होस्ट। लेकिन अब होस्ट वाली सीट पर यी फेंग बैठा हुआ था, वो बिल्कुल हिला तक नहीं, उसके हाथ उसकी छड़ी पर टिके हुए थे। एक्सप्रेशन ठंडा और बेपरवाह था, वो बिना एक शब्द बोले ठंडी नजरों से लियो के फादर को देख रहा था। लियो फे के फादर को यी फेंग की नजर के नीचे अजीब बेचैनी महसूस हुई और कुछ देर बाद उसने आंखें हटा ली। यूवे ने सिचुएशन समझ ली और जल्दी से आगे बढ़कर बोली, एंसेस्टर आप यहाँ बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कहाँ है, क्या आपको ही नहीं बैठना चाहिए? लियो के फादर ने हाथ हिलाकर बात को हल्का कर दिया, जैसे उसे इतनी छोटी बात की परवाह ही ना हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ जाइए। आखिरकार यी फेंग 100 साल से भी ज्यादा उम्र का है, लेकिन फिर भी लियो के फादर की आंखों में हल्का सा नाराजगी का एहसास था। उसने यी फेंग की तरफ देखा लेकिन कुछ और नहीं बोला। इसी वक्त चाय सर्व कर दी गई। लियो के फादर ने अपना गला साफ करने के लिए चाय के कुछ घूंट लिए। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लियू यूं ही अकेला ही नीचे आ गया। मेरी बहन नीचे आने से मना कर रही है, शायद डर की वजह से। क्या बदमाश लड़की है, हद ही कर दी इसने। ये कहकर लियो के फादर खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। अब विला के हॉल में सिर्फ लियो फैमिली के लाए हुए बॉडीगार्ड्स बचे थे। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने फ्रूट प्लेटर से फ्रूट नाइफ उठाई और फल छीलना शुरू कर दिया। ओल्ड सर, लगता है आप काफी स्किल्ड हो, एक नजर में ही समझ आ जाता है। यी फेंग चुप रहा, उसे इग्नोर करता हुआ। हमारे बॉस शंघाई के बहुत बड़े और इन्फ्लुएंशियल आदमी है। यूवे का उनके लिए एटीट्यूड देखकर ही समझ आ जाता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई सर, अभी आपका वो एटीट्यूड एग्जैक्टली क्या था? होस्ट वाली सीट पर बैठना एक बात है, लेकिन उन्हें ग्रीट तक ना करना और बस ठंडी नजरों से देखते रहना, इसका क्या मतलब था? ये चल क्या रहा है? ऊपर से आप इतने बुजुर्ग हो फिर भी इतना रूड बिहेवियर। वैसे आप फल छील रहे हो सिर्फ खाने के लिए नहीं, अपनी बात को और ऑथोरेटिव बनाने के लिए। ये देख करके यी फेंग अब भी बहरा और गूंगा बनने का नाटक कर रहा है और एक शब्द तक नहीं बोल रहा। ये देखकर बॉडीगार्ड का मूड इरिटेट होने लगा। फल छिलते वक्त वो एक पल के लिए रुक गया। ये छोटी सी मूवमेंट भी पियो यंग मैन, शांत हो जाओ, हमारे बॉस बहुत जेनरस है और छोटी बातों का बुरा नहीं मानते, लेकिन हम बॉडीगार्ड्स की भी ड्यूटी होती है। ओल्ड मैन, अभी जो आपने हमारे बॉस की डिसरिस्पेक्ट की थी वो नहीं करनी चाहिए थी। उनके बॉडीगार्ड के तौर पर मुझे लगता है हमें थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ ऊपर फ्लोर पर लियो के फादर जब लियो फे के रूम की तरफ जा रहा था तब कॉरिडोर में लगे फोटो फ्रेम्स ने उसका ध्यान खींच लिया। वो सब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज थी, कुछ काफी ब्लरी थी लेकिन डिटेल अभी भी पहचानी जा सकती थी। ये सब पुरानी तस्वीरें थी जिन्हें लियो फे ने फ्रेम करवाकर डेकोरेशन के तौर पर कॉरिडोर में लटकाया हुआ था। लगभग हर आधे मीटर के फासले पर एक अलग अलग लोग, अलग अलग शरीर और अलग अलग चेहरे, लेकिन हर एक फोटो में एक ही आदमी बार बार नजर आ रहा था। एक आदमी जो अब 30 या 40 साल की उम्र में लग रहा था। उस आदमी की एज समझना मुश्किल था। कुछ फोटोज में वो मिडिल एज लग रहा था और कुछ में जवान। डैड, क्या हुआ? आप क्या देख रहे हो? ये शायद राइट ब्रदर्स है ना, वो भाई जिन्होंने एयरप्लेन बनाया था। और ये हेयर स्टाइल वाला एम्परर, इसे भी मैं पहचानता हूँ। ये आइंस्टाइन है, वो महान साइंटिस्ट प्रोफेसर लो। और ये वाले भी थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, ये शायद हेवन एंड अर्थ सोसाइटी का फॉर्मर लीडर होना चाहिए। इस वक्त लियो के फादर की सांसें और भी भारी होने लगी। अपने फादर और भाई की आवाज सुनकर लियो फे आखिरकार रूम से बाहर आ गई और दरवाजा खोल दिया। लियो के फादर ने अपनी बेटी को देखकर पूछा, तुम्हें इतनी सारी पुरानी फोटोज कहाँ से मिली? ये सब यूए के ग्रेट ग्रैंडफादर लाए थे। उसने आगे कहा, वैसे भी ये सब लोग अब दुनिया में नहीं रहे, इन फोटोज को संभाल कर रखने का क्या ही फायदा। मैंने कहा था इन्हें जला दो, लेकिन मुझे लगा फ्रेम कर देना ज्यादा बेटर
बेटर होगा। लेकिन इन फोटोज का यूवे के ग्रेट ग्रैंडफादर से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? सुनकर ली यूफे अचानक हंस पड़ी। लगता है ओल्ड मैन ने नहीं कहा था कि फोटोज में जो आदमी है वो उनकी जवानी की तस्वीरें हैं। उसके टोन में मजाक और छेड़ने वाला अंदाज था। आखिर कौन मानेगा कि फोटोज में दिखने वाला 30-40 साल का आदमी सच में वही बुढ़ा है, क्योंकि अब ये यी फेंग और फोटोज वाला आदमी बिल्कुल अलग लगते हैं और हर एक फोटो में वो आदमी हमेशा सेंटर में होता था। जब भी 3 या उससे ज्यादा लोगों की ग्रुप की फोटो होती, यी फेंग हमेशा बीच में बैठा होता। वो आदमी बहुत कैजुअली बैठता होता था, जबकि बाकी सब लोग उसके आसपास खड़े रहते थे। लियो के फादर ने जोर से थूक निकला। फिर जब उसकी नजर एक और फोटो पर पड़ी तो उसके पैर लगभग लड़खड़ा गए और वो गिरने ही वाला था। अच्छी बात ये थी कि उसका बेटा उस वक्त मौजूद था और अपने बाप को संभाल लिया। क्या हुआ डैड, आप ठीक हो? आपका चेहरा बहुत खराब लग रहा है। बड़ा बेटा कंफ्यूजन में था। डैड, क्या आप सच में इतनी बकवास पर यकीन कर रहे हैं? क्या फोटो वाला आदमी सच में 70-80 साल पहले का यी फेंग हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। हम शंघाई के लोकल लोग हैं। उस जमाने में शंघाई की 4 सबसे फेमस फैमिलीज के हमारे परिवार से कनेक्शन था। तुम्हें पता है ये आदमी कौन है? ये कहकर लियोफे के फादर ने फोटो में एक इंसान की तरफ इशारा किया। फोटो में एक जवान आदमी मुस्कुराते हुए ग्रे रोब पहने आदमी के सामने घुटनों के बल बैठा था और दोनों हाथों से चाय पेश कर रहा था। उसकी पोस्चर बहुत रिस्पेक्टफुल थी और उसने जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। लियो यूहे ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, डैड, मुझे हिस्ट्री में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्लीज मेरा टेस्ट मत लो। ये आखिर बंदा कौन है, आप ही बता दो। लियू फेया के फादर ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ये डू यू शेंग था, पुराने जमाने का शंघाई का